मुंबई को माया नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से युवा स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं। कोई रातों रात यहाँ स्टार बन जाता है तो अधिकांश लोग सालों की मेहनत के बाद थक हार कर वापस लौट जाते हैं। जब आप किसी स्टार की जीवनी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनकी कहानियों में एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी कि उनके पास रहने तक के लिए कोई जगह नहीं थी, वे फुटपाथ पर सोते थे। वहीं जब कोई कलाकार स्टार बन जाता है तो वो सबसे पहले अपने रहने के लिए एक अच्छा सा आशियाना तलाशता है, क्योंकि यह आशियाना ही उस स्टार की पहचान बनने वाली होती है। जैसे जलसा अमिताभ बच्चन, मन्नत शाहरुख खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान, ये नाम ही काफ़ी है उन स्टार कलाकारों की पहचान के लिए। इसी तरह मुंबई का क्वार्टर रोड है जो आज की तारीख में महानगर की सबसे पॉश जगहों में से एक है। यहाँ पर कई बॉलीवुड कलाकारों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। इन्हीं में से एक था आशीर्वाद बंगला, जो नाम ही काफ़ी था यह बताने के लिए कि यह अपने ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर था। इस घर की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इसे बहुत से लोग भूतिया घर भी कहते थे। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, सिर्फ कयास लगाने के अलावा। पर इस बंगले को जो भी खरीद कर रहने आया उसे एक बार चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला। पहले तो अचानक से सफलता मिली और वे एकदम बुलंदियों तक पहुँचे और फिर ऊंचाई से सीधा नीचे आ गिरे। 1950 के दशक में जब मुंबई में हिंदी फिल्में अपना पैर जमा चुकी थी, तब मुंबई क्वार्टर रोड में ज़्यादातर पारसियों और एंग्लो इंडियन लोगों के बंगले हुआ करते थे। फिल्म उद्योग से जुड़े 2 लोग के बंगले इस रोड पर थे, जिसमें से एक संगीतकार नौशाद के पास आशियाना था, वहीं दूसरा यह आशीर्वाद बंगला, जो भूतिया बंगला भी कहा जाता था। हालांकि आशीर्वाद बंगला कब बना और इसके पहले मालिक का नाम क्या था, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। घर के सामने समुद्र का नज़ारा दिखाने वाला यह बंगला 50 के दशक में एक एंग्लो इंडियन के पास था। अब इस बंगले की खूबसूरती और सी फेसिंग नज़ारा देखकर उस जमाने के अभिनेता भारत भूषण ने इसे खरीद लिया था। भारत भूषण बंगले में आने के बाद बड़े स्टार बने। उन्होंने बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्मों से बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन इस घर को खरीदने के कुछ समय बाद भारत भूषण की फिल्में धीरे धीरे करके फ्लॉप होने लगी। वे भारी कर्ज में चले गए और उन्हें इस बंगले को बेचना पड़ा। कुछ सालों तक यह बंगला खाली रहा, जिससे यह जर्जर हो गया। उस दौरान ये अफवाह क्वार्टर रोड में खूब उड़ी कि यह बंगला भूतिया है, जो इसमें रहेगा वो तरक्की नहीं करेगा। इस भूतिया बंगला की कहानी फिल्मी सितारों तक भी पहुंची। इसके बाद 1960 के दशक में हिंदी फिल्म के उभरते हुए स्टार राजेंद्र कुमार को भी इस बंगले के बारे में पता चला। इस बंगले की अफवाह के कारण इसकी कीमत उस जमाने में बेहद कम हो गई। तब 60 के दशक में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपये की कीमत देकर खरीद लिया। इस भूतिया बंगले की अफवाह से कहीं न कहीं राजेंद्र कुमार परेशान थे, इसलिए उन्होंने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यहाँ एक बड़ी पूजा करवाई। इसके बाद इस घर में रहने लगे। उन्होंने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम डिम्पल पर रखा था। हालांकि ये घर राजेंद्र कुमार के लिए पहले तो भाग्यशाली साबित हुआ। इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक उठी थी। उनकी फिल्में कई हफ्तों तक थिएटर से हटती नहीं थी। इसी कारण उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये सिलसिला लंबा नहीं चल सका और भारत भूषण की तरह राजेंद्र कुमार की किस्मत भी बदल गई। साल 1968 और 69 के आसपास राजेंद्र कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। वो भी कर्ज में डूबने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, यहाँ तक कि वो फिल्मों में साइड एक्टर का रोल करने लगे। इसके बाद पैसों की तंगी के कारण उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 70 के दशक में इस बंगले की कहानी शुरू होती है राजेश खन्ना के साथ। कहते हैं जब राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेचने का मन बना रहे थे, तब इस बात की जानकारी उस जमाने के उभरते सुपरस्टार राजेश खन्ना को लगी। भारत भूषण और राजेंद्र कुमार के रहने की वजह से यह बंगला फिल्मी कलाकारों के बीच हमेशा चर्चा में रहता था। उस बंगले के बारे में राजेश खन्ना भी जानते थे और वे चमत्कार में विश्वास भी करते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वो बंगला राजेंद्र कुमार से 3,50,000 रुपये में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने इस बंगले का नाम डिम्पल से आशीर्वाद कर दिया, क्योंकि राजेंद्र की ये शर्त थी कि बंगले का नाम डिम्पल नहीं रखेंगे। आशीर्वाद बंगला राजेश खन्ना की एक पहचान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दरअसल राजेश खन्ना ने 70 के दशक की शुरुआत में लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। प्रोड्यूसर उनके यहाँ लाइन लगाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजेश खन्ना जिस फिल्म में होंगे वो कमाई करके देगी। वे उस जमाने के स्क्रीन आइडल बन गए थे। इस वजह से उनका बंगला भी मुंबई आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया था। कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन कभी कभी किस्मत नहीं बदलती। इस बंगले का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जिस तरह से 2 बड़े फिल्मी सितारे भारत भूषण और राजेंद्र कुमार की नैया इस बंगले में डूबी थी, वही बात राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। राजेश खन्ना का बेहद नाटकीय पतन हुआ।
70 के दशक के अंत तक उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम होकर गिरने लगी। उनके पारिवारिक रिश्ते खराब होते चले गए। उनकी पत्नी डिम्पल खन्ना उन्हें छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। राजेश खन्ना की बुलंदी उन्हें नीचे खींच ले आई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 80 के दशक के अंत तक उनके पास एक भी फिल्में नहीं थी। आखिरकार 18 जुलाई 2012 में राजेश खन्ना का कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2014 में आशीर्वाद बंगले को उद्योगपति शक्ति सेठी ने 90 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं फरवरी 2016 में बंगले को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही मुंबई का यह फेमस स्टार बंगला हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।